संबित पात्रा फटाफट से, फिर राघव चड्ढा और गौरव के पास, बोलिए। सर बार बार हमारे मंत्रियों ने भी कहा और मैं भी आज यह कह रहा हूं, तमाम किसानों को ना तो कोई खालिस्तानी कह रहा है और ना ही कोई माओवादी कह रहा है, मगर हाँ उनके कंधे का इस्तेमाल करते हुए, अभी टिकैत जी भी कह रहे थे कुछ अवांछित तत्व जो है अंदर घुसे हुए हैं। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं, पहले माओवादी का देता हूं, फिर खालिस्तानी का देता हूं, आप बताइएगा ठीक है कि गलत है। आप बताइए डॉक्टर दर्शन पाल, आप डॉक्टर दर्शन पाल जी को रोज दिखाते हैं टीवी पे, वो किसानों की तरफ से बोलते हैं। ये डॉक्टर दर्शन पाल कौन है? जुलाई 2006 में इन्होंने पीडीएफआई, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया बनाया, उसके फाउंडर हैं। उसके को फाउंडर कौन है? उसके को फाउंडर है बारावारा राव। ये एक माओइस्ट सीपीआईएम का ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बैन किसने किया? 2009 में कांग्रेस ने यूएपीए का एक्ट लगा करके डॉक्टर दर्शन पाल सिंह के ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया। आज उसी डॉक्टर, इन्होंने बैन किया था और आज उसी डॉक्टर दर्शन पाल को यही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इसीलिए 6 नंबर पॉइंट का डिमांड है कि जो पोएट जेल के अंदर है उसको निकालो, क्योंकि ये को फाउंडर है उनके पीडीएफआई का। तो ये तो माओइज्म का चक्कर है। जहां तक खालिस्तानी का विषय है, मैंने टीवी पर देखा है, एक किसान नेता कह रहा था इंदिरा को ठोका था, मोदी को भी ठोक देंगे। आप लोगों ने चलाया था, मैंने देखा है वो आप अभी भी चला सकते हैं। इंदिरा गांधी को ठोक दिया था, मोदी को भी ठोक देंगे। आप बताइए, ये इंदिरा गांधी को ठोक दिया गया था, आप क्या सहमत हैं? ये अच्छी चीज हुई थी इंदिरा गांधी जी के साथ। आज आप, इंदिरा गांधी जी ने जो गलतियां की थी, आपको लगता है वो गलतियां थी? उनको ठोक देना चाहिए था, और आज मोदी जी को ठोक देंगे। और आज सुबह मैं देख रहा था कुछ महिलाएं गाना गा रही थी कि मर जा मोदी, हाय हाय तू मर जा मोदी। ये बताइए, ये कौन सा आंदोलन होता है? देश का प्रधानमंत्री मर जाए, मर जा मोदी, ये क्या होता है? आप इस प्रकार के, इसको आप क्या कहेंगे? ये परमजीत सिंह पम्मा कौन है? परमजीत सिंह पम्मा को किसकी सरकार ने बैन किया था? वो 2 बम ब्लास्ट के लिए वांटेड है। आज पूरी अमेरिका में घूम घूम कर क्या कर रहा है वो परमजीत सिंह पम्मा? अगर वो खालिस्तानी नहीं है तो बता दे कांग्रेस पार्टी, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की परमजीत सिंह पम्मा हमारा कोएलिशन पार्टनर है, खालिस्तानी नहीं है। वैसे तो आम आदमी पार्टी तो है ही कोएलिशन पार्टनर उनके। बोलिए गौरव वल्लभ। एक करके बात का जवाब देता हूँ। संबित पात्रा जी, जो गलत कर रहे हैं उन सबको जेल में डालो, जो गलत कर रहे हैं आपके कानून के हिसाब से, पर किसान को एमएसपी की लीगल गारंटी दे दो। पहले इन 3 काले कानूनों को वापस लेके किसान के हाथ में एमएसपी की लीगल गारंटी दे दो। और जो गलत कर रहे हैं संबित पात्रा जी, मैं आपको कह रहा हूं, ना केवल इधर जहां कुछ गलती हो रही है, सरकार आपका दायित्व है ये, और आप यहाँ आके अपना दायित्व पूरा नहीं कर पा रहे। जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, डाला है ना बारावारा राव को जेल के अंदर। जो गलत कर रहे हैं, पर तो डाला तो है बारावारा राव को जेल के अंदर, फिर रो क्यों रहे हैं? कानून डाला तो है इन सबको जेल के अंदर। मत बोलो, बीच में मत बोलो, थोड़ी अच्छे से बात करो। नहीं, बीच में मत बोलो, क्या होता है? ये बड़ा अच्छा चीज है, जेल में डालो, जेल में डालेंगे तो हाय हाय जेल में डाल दिया, है जेल में डाल दिया। और ये कमाल के लोग हैं। सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, ऐसे उत्तेजित मत होइए। किसान को उसकी एमएसपी की लीगल गारंटी दे दीजिए। इन 3 काले कानूनों को वापस ले लीजिए। अब विजय जी की बात का एक वाक्य में उत्तर। विजय जी ने बहुत उत्तेजना में आके इन काले कानूनों को टैक्सेशन लॉस बोल दिया। मुझे नहीं लगता विजय जी ये टैक्स है। अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल जो किसान कह रहे हैं मैं कह रहा हूं, अगर ये काले तीसरी बात, गौरव जी, उन्होंने टैक्सेशन लॉज नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अगर मैं भी अपनी जीवन में किसी कानून के प्रति आपत्ति लेके बैठ जाता हूं तो अब उस आपत्ति को आप ये ना कहिए ना गौरव जी, आप पढ़े लिखे आदमी, मतलब कहीं का कहीं भी मोड़ देंगे आप। टैक्सेशन लॉज और ये काले कानून, ये अलग अलग कैटेगरी है। इसका एग्जाम्पल अगर बीजेपी जैसे विद्वान सेट करते हैं तो ये गलत। सर आपसे राघव चड्ढा, राघव चड्ढा जी का एक लाइन में उत्तर दे दीजिए पहले। चलिए बोल लीजिए गौरव जी, बोलिए फटाफट, पूरा कीजिए। राघव जी, प्रशांत भूषण जी ने जो आपकी पोल खोली है, उसके बाद मैं आपको होली ओन्ड सब्सिडरी बोल दूं बीजेपी का, या अभी तक आप होली ओन्ड नहीं हो, सिर्फ सब्सिडरी हो, कि पूरी ओन हो चुके हो? आप जिस तरह से बात करते हो राघव चड्ढा जी, वो बीजेपी की तरफ से बात करते हो, आप किसानों की तरफ से आपका कोई मतलब नहीं। ठीक है राघव चड्ढा, लास्ट कमेंट फटाफट करके किसानों की बात करें। देखिए, पहली चीज तो यह है कि अभी आज इस चैनल पे एक चीज तो आपके इस अहम बहस से निकल गई कि भारतीय जनता पार्टी और जो एक विशेषज्ञ आपके चैनल पर बैठे हैं, उन्होंने ये कबूल लिया कि ये बिल एक्सपोर्टर के लिए बनाया गया, उद्योगपति के लिए बनाया गया है।